Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn परसेंटेज का क्वेश्चन। आपको पता होगा कि मैं आपको प्रतिशत के क्वेश्चंस करा रहा हूं। अभी प्रतिशत के क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं। तो प्रतिशत के क्वेश्चन आखिर कैसे चल रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रतिशत या मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा इस सीरीज में, तो आपको मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, एक ही टाइप के इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको कोई बुक वगैरह आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस कम से कम आपको 30 से 40 कराए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं मुझे आपके लिए कि आप लोग की चीज़ें वो कंठस्थ हो जाएँ। मतलब कि आप लोग बोर हो जाएँ सवाल से कि आप कुछ दूसरा करा दो। ताकि वैसे स्ट्रेचर पर मुझे लेकर के जाना है कि जिसको मैथ्स नहीं भी आए, जो आज हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं। तो मैं ऐसा स्ट्रेचर बनाना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस को देखें तो उनको पता चल जाए कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, वैसा मुझे एक यहाँ पर स्ट्रेचर बनाना है। और उसके बाद आप जितना मन करे उतना हाई लेवल पर जा करके आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो स्ट्रक्चर मुझे बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि आप हर जगह के लिए ओपन हो जाएँ। बहुत लड़के क्या है कि इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से वो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन बाद में क्वेश्चंस के मतलब थोड़ा इधर-उधर हुआ, क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो फिर क्वेश्चंस लग नहीं रहे हैं उनसे। तो मुझे वो नहीं बनना है। मुझे ये है कि मैं प्रैक्टिस इतना करा दूँ कि सबको मैं चाहे वो आप देख लेना, चाहे मैं एडवांस भी पढ़ाऊँगा, अलजेब्रा भी पढ़ाऊँगा, बीजगणित पढ़ाऊँगा या फिर जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो उसमें प्रैक्टिस इतनी होगी। मतलब परसेंटेज में मेरे पास अभी 31वाँ क्वेश्चन चल रहा है, मेरे पास कम से कम 400 क्वेश्चन मुझे कराने हैं परसेंटेज में। और वो भी सारे क्वेश्चन्स के टाइप विथ प्रैक्टिस के साथ 400 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी 400 टाइप्स हैं इसमें। नहीं, कम से कम ती एक टाइप के मैंने 40-40 क्वेश्चन डिस्कशन करे हैं, 10 टाइप हैं, आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े आराम से करिए, एन्जॉय करते हुए करिए और आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत ₹50 प्रति किलोग्राम से ₹40 प्रति किलोग्राम घट जाती है, लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत ₹50 प्रति किलोग्राम से ₹40 प्रति किलोग्राम घट जाती है, लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको मैंने बताया है E इक्वल टू होता है, मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। चावल की कीमत ₹50 प्रति किलोग्राम से ₹40 प्रति किलोग्राम हो गई। तो पहले प्राइस 50 थी, आज प्राइस 40 हो गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस ई पर मतलब पहले 100 थी और आज भी इसका दाम 100 ही है। बहुत बढ़िया। तो कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 था, आज क्या होगा वो हमें निकालना है। 100 से 100 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 5 अर्थात एक्स की वैल्यू आ जाएगी 125%। आ गई 125%। एक्स की वैल्यू पहले 100% थी, मतलब पहले कंजम्पशन 100 था, आज कंजम्पशन 125 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 25% हमारा कंजम्पशन ऊपर बढ़ चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन, अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 10 से करवाने शुरू करे थे। 20वां 25वां क्वेश्चन मैंने ये करवा रहा हूँ आपको। और आगे भी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेरा ये मेथड होता है पढ़ाने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये है क्वेश्चन। ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ या यहाँ पर चिपका लेता हूँ, अब आप समझ पाओगे। ठीक है। क्या है? वस्तु की कीमत ₹20 से ₹25 बढ़ जाती है तो खर्च 50% बढ़ जाता है, तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें फिर पता है E इक्वल टू पी इंटू सी। क्या है? वस्तु की कीमत ₹20 से ₹25 बढ़ जाती है, मतलब प्राइस पहले 20 था, फिर 25 हो गया, तो खर्च 50% बढ़ जाता है। तो पहले खर्च 100 था, आज 150 हो गया। अरे खर्च मतलब एक्सपेंडिचर पहले 100 था, आज 150 हो गया। वस्तु कीमत 20 थी, 25 हो गई। तो कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले कंजम्पशन 100 था, आज कंजम्पशन एक्स हो जाएगा, हमें क्योंकि निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 30। इधर 30 इंटू 4 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? 120% आ गई एक्स की वैल्यू। तो कितना हो गया? पहले 100 था, आज 120%। तो कितना बढ़ गया? 20% हमारा जो खपत है यानी कंजम्पशन है बढ़ गया है। तो ऐसे कर करके मैंने दो क्वेश्चन आपको ऐसे बताया। तो इससे क्या हो रहा है? आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस आप लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो आपको चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। और मैथ्स का मतलब ये है कि क्वेश्चन देखा नहीं कि ये पता चल जाए कि भाई ये है क्या, मैं पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। तो मुझे वो चीज़ आपके जहन में डालनी है, उसके लिए समय लगेगा। समय मतलब ये नहीं, 3 4 5 महीने में मैं ऐसा लेवल ला दूंगा आप लोगों के लिए कि
फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ये चीज़ें हैं और अच्छी हो जाएंगी आपसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चंस में आपकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो देखते रहिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर रख देते हैं इसको। चलिए, क्या है, वस्तु की कीमत 60 रुपए से 40 रुपए प्रति ग्राम घट जाती है तो खर्च 16 सही 2/3 बढ़ जाता है, तो वस्तु की खपत पर क्या खर्च क्या हो रहा है। वस्तु की कीमत, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, E इक्वल टू पी इंटू सी कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। वस्तु कीमत 60 रुपए से 40 रुपए हो गई, कीमत प्राइस पहले 60 थी, अभी 40 हो गई, तो खर्च 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। अच्छा, 16 सही 2/3% को पहले हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 50/3, और परसेंटेज में यहाँ पर लगा हुआ है तो 1/100 लिख देते हैं, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, तो हो जाएगा 1/6। तो खर्च 16 सही 2/3 बढ़ जाता है, तो क्या हो गया, 6 एक है, तो 6 + 1/6 बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया, एक बढ़ गया, मतलब पहले 6 था अब 7 हो गया, 7/6, तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर, 6 से 7 हो गया। तो कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजम्पशन पहले 100 था, आज हमें कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 दूना 6, ये हो गया 50, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया 25, 25 सत्ते 25 सत्ते 175, 25 × 150, 175, एक्स आ गया 175। तो कितना बढ़ गया कंजम्पशन, कंजम्पशन आपका पहले 100 था, आज 175 हो गया, मतलब कंजम्पशन आपका 75% बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन हमें लगाना है, ऐसे क्वेश्चन हमें लगाना है। ये अगर आप देखना चाहोगे तो ये है क्वेश्चन, बढ़िया से अगर देख लो, ये है, और ऐसे हमें क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको भी नज़र आए, अब शायद अच्छे से नज़र आएगा। क्या है कि, बताता हूँ, हाँ आप ज़्यादा अच्छे से नज़र, हाँ, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया। क्या है कि द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 20%, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस रिड्यूस कर दिया, कितना रिड्यूस कर दिया, 20%, मतलब पहले 100 था, अभी प्राइस 80 हो गया, अगर छोटा कर देंगे तो 5:4 हो गया, ठीक है। ए पर्सन परचेज 4 kg मोर क्वांटिटी ऑफ राइस इन द सेम अमाउंट ऑफ 600, चावल का मूल्य 20% घट जाता है, एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, ठीक है। अच्छा, मतलब 600 रुपये में, एक चीज़ बताओ, अगर कम हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 20% कम हुआ है, तो कितना कम हुआ, अरे भाई जब 600 kg यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखो आप 600, यहाँ पर 600 लिख रखा है इसने, ये 600 है, ये 600 पहले का है, 600 रुपये में 4 kg चावल अधिक खरीद लेता है। तो अच्छा एक बताओ, पहले मैं निकालूंगा कि 20% कम हुआ है, तो पहले मैं निकालूंगा 20% 600 का होगा कितना, देखना आप, कितना होगा, 120 हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, इसमें 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है, मतलब 120 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो अगर इसमें 4 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, 30 रुपीज पर केजी, ये दाम आ गया, ये क्या आ गया, दाम आ गया, किसका दाम आ गया ये, समझ रहे हो, ये किसका दाम आ गया, ये दाम आ गया आपका, जब आप प्राइस इसका 20% कम कर दे रहे हो तब का, मतलब कि ये अभी का है, इनिशियल, ये दाम आ गया कि 30 रुपये पर केजी आप खरीद रहे हो। अच्छा, 30 रुपीज आप खरीद रहे हो, अच्छा 30 रुपीज पर केजी, ये कम अभी इनिशियल है, अभी का है, अगर दाम ये कम नहीं हुआ होता, मतलब कि 20% दाम अगर नहीं कम हुआ होता, तो कितने का मिलता, तो भैया हमें पता है कि 20% चावल का मूल्य घट चुका है, मतलब आज ये 30 जो है वो 80 के बराबर है,
मतलब 80%, 20% कम होने के बाद 80% के बराबर है। तो अगर नहीं घटा होता तो हम 100 पर निकालते। मतलब समझिए 30, ये है कि जब 30 है जो कि भाई आज उसका दाम घट चुका है तो 30 किलोग्राम पर बिक रहा है, और बोला गया है कि 20% दाम ही कम हुआ है, तो शुरू में कितना था? तो भैया ये आज तो 80% है, 80% की वैल्यू 30 है ना, तो 100 कितने की होगी मैं बताता हूँ। 20 चौको 80, 20 पच्चीस 100, ये देंगे 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, पचवा 25, 5 सत्ते 35, 35 दू 37, इतना रुपए की पहले मिल रही थी। मतलब 37.5 रुपए पर केजी जब दाम कम नहीं हुआ था तब मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 20% दाम कम हुआ है उसको 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, फिर से देखिएगा, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल पेपर में आएगा। सुपर टेट या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है जो स्टेट लेवल के हैं, या फिर सीजीएल वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और लड़के वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं वो। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। 4 किलोग्राम अधिक है, ये अधिक खरीद लेता है, इसके इसका ये हमें पता चला है कि 4 किलोग्राम अधिक खरीद ले रहा है। अच्छा, ये भी है, ठीक है। चावल का मूल्य 20% घट जाता है, तो घटने के बाद वो खरीद पा रहा है। तो अच्छा, 600 का अगर मान लीजिए 20% मतलब 20/100 कम हो जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो 120 रुपये घट जा रहा है, घट जा रहा है, तो ये 4 केजी अधिक खरीद ले रहा है। तो 120 केजी अधिक और 4 केजी ये अधिक खरीद ले रहा है, तो जब भाग देंगे ना इसमें से, तो ये 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है। ये हमें पता चल गया, 30 रुपए पर केजी हमें पता चल गया कि वो 30 रुपए पर केजी खरीद रहा है आज की डेट में। बढ़ा होने के बाद जब दाम कम हुआ है तो आज वो 4 केजी जो अधिक खरीद पा रहा है वो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से सारा खरीद रहा है। ये बात हो गई, इससे ये समझ में आ गया। अच्छा, आज जो ये 30 रुपए पर केजी है, ये तो घटा हुआ है ना 20%, तो इसकी वैल्यु 80 के बराबर है। तो शुरुआती दाम कितना था? 20 पच्चीस 100, 20 चौको 80, 7.5, ये आ गया 37.5 रुपए पर केजी, ये आ गया। ऐसे सवाल हम लगाएंगे, जब हम ऐसे लगाएंगे ना तब चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन जब हम इधर उधर भागते फिरेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको एक और तरीका, अगर मुझे ये वाली चीज़ मुझे और किसी से बतानी होती तो मैं भी और तरीका भी लगाता भाई, कि क्यों सोचा हूँ क्या, मतलब इजी वो भी है। यहाँ पर एक और, चावल का मूल्य 20% से घट जाता है, एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, जाता है। चावल का वर्तमान मूल्य बताइए, चावल का आरंभिक मूल्य बताइए। अब प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाई 20%, अब प्राइस क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, मतलब प्राइस जो है वो 20% से कम हो जा रही है, तो मतलब 100 का 80 हो जा रहा है। ए पर्सन परचेज 4 kg क्वांटिटी ऑफ राइस इन द सेम अमाउंट ऑफ 600। अब क्या हो रहा है कि 100 का 80 तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा उतना ही लेकर के जा रहा है। मतलब कंजम्पशन जब होने जा रही है, तो अगर इसको कट करेंगे तो 5:4 होगा, ठीक है। कंजम्पशन करेंगे, अब एक्सपेंडिचर जो है वो 600 का तब भी कर रहा था, 600 अब भी कर रहा है, मतलब 600 रुपये लेकर जा रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि प्राइस कम होने की वजह से उसे 4 केजी ज़्यादा मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ये इसका सीधे हम क्या करते हैं, सीधे अगर एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है तो कंजम्पशन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे 5:4 है तो कंजम्पशन हो जाएगा 4:5, ठीक है। अब देखिएगा, अब बोला गया है कि अब उससे 4 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अच्छा, अब हमें बताना है कि पर केजी चावल का चावल का आरंभिक मूल्य की जगह में चावल का वर्तमान मूल्य। अच्छा, तो 600 रुपये ही तो लेकर के जा रहा है वो, तो 600/16 कर देंगे और 600/20 कर देंगे। तो अभी का प्राइस जो है वो है 30 का, जैसे भाग कर देंगे 600 में तो 30 रुपए पर केजी, और पहले के जब आएगा इसको करेंगे तो इधर आएगा 37.5, तो ये हो जाएगा, पहले कितना था 37.5 आरंभिक था, और अभी जब प्राइस कम हुआ है तो वो 30 रुपए पर केजी मिल रहा है। ये वाला जब आप लगाएंगे तो ये ज़्यादा ईजी है, समझ गए आप? अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ, इजी इजी है।
और या फिर अगले क्वेश्चन में सेम हमें यही डाटा मिलेगा, तो फिर वहीं पर मैं दोनों मेथड्स फिर बताऊंगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम यही यही क्वेश्चन मिला है हमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। वही क्वेश्चन सेम 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 मिला है हमें, वही क्वेश्चन मिल गया है भाई। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि क्यों मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना है। मुझे ये नहीं है कि हुँ, मुझे ये नहीं है कि हाँ भाई मैं 2 सवाल बता दूँ फिर बोलूँ कि भाई नहीं अब ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन 100 लेकर आ जाऊँगा, उसकी टेंशन नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 30%। प्राइस जो है पहले कितनी थी? 30%, मतलब 100 से 70 हो गई। ठीक है? मतलब 10 से 7, राइस 10 से 7 हो गई। ए पर्सन कैन बाई 6 kg मोर राइस ऑफ ₹420। अब एक्सपेंडिचर इसका फिक्स है, एक्सपेंडिचर इसको फिक्स कर दिया जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर इक्वल टू, मैंने आपको बहुत बार बताया, पीसी। अगर ये फिक्स हो जाए, अगर मान लीजिए इसको 1 कर दूं, 1 हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। मतलब सीधे इसका उल्टा हो जा रहा है। कंजम्पशन प्राइस का देखिए यहाँ पर उल्टा है, 1/P है। मतलब यहाँ अगर ये सी है तो ये 1/P हो गया। मतलब कंजम्पशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7:10 हो जाएगा। अब कितना पा रहा है एक्स्ट्रा? 6 kg एक्स्ट्रा पा जा रहा है। मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का। मतलब कंजम्पशन पहले 10 का था, अब पहले 7 मिल रहा था, अब 10 मिल रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस 3 का है। तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आएगा 14 और एक आएगा 20। ठीक है? एक आ जाएगा 14 और एक आ जाएगा 20। तो आपसे पूछेगा कि नया प्राइस बताइए और पुराना प्राइस बताइए। तो ये है न्यू और ये है ओल्ड। तो डिवाइड कर देंगे किसमें? 420 रुपये लेके जा रहा है, तो पहले 14 से करेंगे, तो ये आएगा 14×42, 30 रुपये पर केजी। और 420/20 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21 रुपये पर केजी। यही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ ओल्ड कंजम्पशन एंड द न्यू कंजम्पशन। देखिए ये हो गया, ये हो गया ओल्ड कंजम्पशन की वैल्यू, ये हो गया न्यू कंजम्पशन की वैल्यू। पहली चीज, चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य याद करिए। चावल का जो पुराना मूल्य है 30 रुपये पर केजी है, और आज 21 रुपये पर केजी है। ये हो गया। फाइंड द ओल्ड क्वालिटी, क्या चावल चावल फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो ये क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, ये जो हम लोग निकाले हैं। कौन सी क्वांटिटी? ये 14 और ये 20। पहले क्वांटिटी कितनी थी? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 14 आ गया था और ये 20 आ गया था। तो पहले क्वांटिटी 14 की थी, अब क्वांटिटी 20 की है। इस तरीके से मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो पेपर में सवाल ये गलत नहीं होंगे। और मैं बता रहा हूँ परसेंटेज की ऐसी सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ। देखिए क्या है, E इक्वल टू पी इंटू सी। अब E क्या है? 420 रुपये तब भी लेके जा रहा था, और कम होने पर भी 420 रुपये लेकर के ही जा रहा है, तो ये फिक्स है। मतलब तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/P। ये तो चीज़ आपको पता चली गई होगी। तो पहले कितना था? प्राइस था भैया, प्राइस 10, 30 कम हो गया, मतलब 10 था, 100 था, 70 हो गया, मतलब 10 से 7 हो गया। कंजम्पशन क्या था? कंजम्पशन उल्टा सीधे हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 7 से 10 हो गया। ठीक है? चावल की कीमत 30% घटाने पर व्यक्ति 420 रुपये में 6 kg ज़्यादा। कंजम्पशन अब क्या हो रहा है? यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, लेकिन बोला है कि वो 6 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, कंजम्पशन 6 kg ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिफरेंस तो सिर्फ 3 का है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसको हमें रेशियोज का सही करना पड़ेगा। तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2। कंजम्पशन अब कितना है? कंजम्पशन हो जाएगा 14 और 1 हो जाएगा 20। ये क्या है? पहले 14 kg खरीदता था, ये कंजम्पशन केजी में आएगा। और अब कितना खरीद पा रहा है दाम कम हो जाने के बाद? 20 kg। ये हो गया। फिर है, अब क्या पूछा है? चावल का पुराना खपत और नया खपत बताइए। तो खपत कितनी है? पहले पहले 14 या 20 है। ठीक है? पहले 14 kg है, फिर 20 kg है। क्या है फिर? फाइंड द रेशियो पूछा है, सॉरी, रेशियो पूछा है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ ओल्ड कंजम्पशन एंड न्यू कंजम्पशन। तो एक 14 है और एक 20 है, निकालिए। 2 सत्ते 14, 7:10 वही हो जाएगा। चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य बताइए, मूल्य निकालना है। 14 20 ये हो गया है, तो हम क्या करेंगे? 420 रुपये ही लेकर के गया था, तो भाई ये क्या है? 420 मूल्य पूछ रहा है कि फाइंड द ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। तो
प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस ये वाला सीधे इसका उल्टा समझ लीजिए, तो 20 रुपए पर केजी एक हो जाएगा, 20 रुपए पर केजी, और एक हो जाएगा 14 रुपए पर केजी। ठीक है। फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। ओल्ड क्वांटिटी कितनी है और न्यू क्वांटिटी कितनी है, मूल्य बताना है ना, तो सीधे 420 में 14 से भाग दे दीजिए, 420 में 20 से भाग दे दीजिए, तो ये 30 रुपए पर केजी आ जाएगा, और ये 21 रुपए पर केजी आ जाएगा, 21 रुपए पर केजी। ठीक है। चावल की पुरानी मात्रा और नई मात्रा, तो ये 14 केजी है और ये 20 केजी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा दोगे। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन आप डर जाओगे तो फिर डरते ही रह जाओगे। तो डर के क्वेश्चन नहीं लगाना है, इंजॉय करके लगाएंगे क्वेश्चन जो है उसको। वैसे देखिए, ये प्राइस है, ये खपत है, और ये जो हम लोग निकालने हैं ये वो पर केजी उसका दाम कितना है, ये करना है बस। ये आप कर जाओगे सब हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और तरीके से इसको बता सकता हूँ जो, लेकिन मुझे लगता है ये वाला तरीका अगर आपको आ गया तो आप लोग कोई तरीका कर जाओगे, कोई सवाल आप लोग अच्छे से बना ले जाओगे। अब क्या है कि बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी वही है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे ना एक ही टाइप के, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। चलिए क्या है, एक चावल की कीमत 25%, प्राइस क्या हो जा रहा है, प्राइस 25% बढ़ जा रहा है, मतलब 100 का दाम 125 हो जा रहा है। 25 चौको 100, 25 पचे 125। कंजम्पशन क्या हो रहा है, 5:4 हो जा रहा है। तो अब क्या हो जा रहा है, ये 10 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। सही है भाई, देखिए 1 = 10, तो पहले 50 केजी खरीदता था, अब 40 केजी। देखिए 10 ग्राम कम, 10 किलोग्राम कम आ रहा है ना, वो बात होगी। फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। पहले भाई 50 खरीद खाता था, अब 40। पुराना प्राइस और नया प्राइस, तो भैया पुराना प्राइस कितना था, 600 रुपये लेकर के जा रहा है, तो पहले 600/50 था, अब 600/40 हो जाएगा। ये था ओल्ड और ये था न्यू, तो जब ये कर देंगे तो हो जाएगा 12 रुपये पर केजी, अब हो जाएगा 15 रुपये पर केजी। यही आंसर है, हो जाएगा। तो क्या है इसमें, 1 = 10, 5 = 50, ये बराबर 40। अगर आप इसका नोट्स बनाते चले जाएंगे पॉज कर करके, या फिर आप उसको ऐसे, आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि आपको चीज़ें याद, मतलब कि कंठस्थ हो जाएं। मैं बोलता हूँ कि सब प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर जाओगे तो सब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाई 20। तो प्राइस जो है भैया वो कम हो जा रही है, कम हो जा रही है ना, कितनी हो जा रही है, 100 से 80 हो जा रही है, मतलब 5 से 4 हो गई। चावल कीमत 20 रुपये में एक व्यक्ति 1200 में 6 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4:5। 1 = 6, 6 अधिक खरीद पा रहा है, तो कंजम्पशन 6 किलोग्राम अधिक हो रहा है, तो एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा 30। ठीक है, कंजम्पशन जहाँ 24 हो रहा था, अब कंजम्पशन 30 का होगा क्योंकि दाम कम हो गया है। ठीक है। अब 1200 किलोग्राम, बात देखिए हो रहा है ना, 24 में से 6, तो 6 का डिफरेंस भी है। अब फाइंड द ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। पहले 24 था, अब 30 है। फाइंड द ओल्ड प्राइस, तो क्या करेंगे ओल्ड प्राइस के लिए, 1200/24 कर देंगे, ये हो जाएगा ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस के लिए 1200/30 कर देंगे, ये हो जाएगा न्यू प्राइस। कर दें 24 × 5 = 120, ये हो जाएगा 50 रुपये पर केजी, और ये कर देंगे तो 40 रुपये पर केजी। अब देखिए अगर आपको चेक करना है तो 20% जो है घट जाता है, तो 50 का अगर 80% निकालेंगे ना तो 40 ही आएगा। 50 का 80% 40 ही होता है, आप निकाल लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करते जाएंगे। अब देखो आपको कहीं ना कहीं वो लग रहा है यार क्या सर, तो एकदम जाम बांध दिए, यही बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डराऊंगा, इस बार आपको मैं डराना चाहता हूँ। तो डराने के नाम पर देखिएगा कैसा क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, है कि एक कलम की कीमत 20% से घटने पर, मतलब प्राइस जो है वो 100 से 80 हो जा रही है, मतलब 5 से 4 हो जा रही है। कंजम्पशन जो है तब 4 से 5 हो जाएगी। अब क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 कलम अधिक खरीद पाता था, 1 = 4 मतलब 16 और 20, मतलब पहले 16 खरीदता था, अब 20 खरीद पा रहा है। तो आरंभ में कितना कलम उपलब्ध था, आरंभ में 16 कलम उपलब्ध था, अब 20 कलम उपलब्ध है। समझ में आया। ये कंफ्यूजिंग, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मतलब इंसान कंफ्यूज कर ही जाता है। पहले प्राइस निकालना है, और देखिए वही प्राइस में वो खरीद रहा है, पहले 1 में 4 कम, मतलब कि आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर है वो फिक्स है।
एक्सपेंडिचर फिक्स होते ही प्राइस और कंजम्पशन आपस में पलट जाएंगे। 1 = 4, 4 चौको 16, 4 5 20। पहले 16 था, अब 20। ये चीज है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, एक कलम की कीमत 25% घटने पर प्राइस 100 से 75 हो जाए। 25 चौको 100, 25 तिहाई 75। कंजम्पशन 3:4। अब 1 रुपए में 2 कलम अधिक खरीद पाता है। तो 1 = 2, 6 और 8। 8 क्या है, तो 1 रुपए कितना उपलब्ध होगा? पहले 6 उपलब्ध था, अब 8 उपलब्ध होगा। ये इसका आंसर है, यही है। आप इसमें एक्सपेंडिचर 1 रुपए फिक्स है। 1 रुपए तभी खर्च करता था जब दाम कम हुआ है, तब भी। और जब दाम कम हो गया तब भी 1 ही रुपए लेके जा रहा है, तो उसको भाई पेन ज्यादा मिल रही है। यही बात है, एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया। एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया। एक्सपेंडिचर फिक्स होने की वजह से क्या हुआ, प्राइस जो है वो 4 से 3 हो गई, कंजम्पशन 3 से 4 हो गया। 1 = 2, 6 और 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, एक कलम की कीमत 20% से बढ़ने पर तो प्राइस क्या हो गई, 100 से 120 हो गई। ये हो जाएगा 20 × 25 = 100, 20 × 120। अब क्या है, 2 रुपए में 6 कलम अधिक खरीद पाता है। अब बताइए, 2 रुपए फिक्स है, मतलब 2 रुपए पहले भी लेकर जाता था, 2 रुपए अब लेकर जा रहा है, तो उसे 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मतलब एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है। तो एक्सपेंडिचर फिक्स है तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, 6:5। अब क्या है कि 2 रुपए में 6 कलम, 2 रुपए में 2 रुपए में 6 कलम अधिक खरीद पाता है। 2 रुपए में कलम अधिक खरीद पाता है। तो 2 रुपए में 6 कलम अधिक खरीद पाता है, तो 1 रुपए में 3 कलम अधिक खरीद पाएगा, है ना? तो ये 1 = 3। तो ये 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। तो वर्तमान में 1 रुपए में वर्तमान में और आरंभ में कितना खरीद पाता होगा? पहले 18 खरीद पाता था, अब 15 ही खरीद पा रहा है। इससे नहीं डरेंगे कि 2 रुपए में एक, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 1 का है ना, तो हमें यहाँ पर 1 = 3 करना है। इस वजह से मैंने ये कर दिया 3 × 18, क्योंकि 2 रुपए में 6 कलम तो 1 में 3, 3 × 18, 3 × 5 = 15। पहले 18 से, अब 15 का। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मैं रोज लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइए। और मैं चाहूँगा कि ये ऐसा होना चाहिए, परसेंटेज में ऐसा पढ़ाऊँ कि सारे टाइप इसमें कवर हो और कोई गड़बड़ी ना हो पाए। मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और चीज़ों को समझ करके। तो दिस इज़ राहुल सिंह साइनिंग ऑफ, और मैं आपको ये बताऊंगा कि चीज़ों को आप अच्छे समझिए, और एक दिन आएगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कि कैसे चीज़ें गवर्न होंगी। थैंक यू सो मच।